नियमताबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत लेडुआ में आज सुबह कपिल देव का मिट्टी का घर सुबह 7:30 बजे भरभरा कर गिर पड़ा। मिट्टी का घर गिरने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बताते चले कि जब मकान की दीवार गिरी तब गनीमत ये रही कि परिवार के सारे लोग उस कमरे से बाहर निकल चुके थे, जिससे किसी प्रकार की जान माल की हानि यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन कपिल देव गृह स्वामी ने बताया कि उनके घर का सारा अनाज, अन्य वस्तुएं इस मलबे में दबी है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय जो है हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत लेडुआ में है और इस समय हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे पीछे जो है ये आप देख रहे होंगे जरा सा जो है कुछ मिट्टी का यहाँ पर कुछ ढेर लगा हुआ है। और ये मिट्टी का ढेर नहीं है बल्कि यहाँ पर आज सुबह में एक घर था जो मिट्टी का था। मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले जो है लोग मिट्टी का घर बनाते थे और मिट्टी के बनाए हुए घर में ही रहा करते थे और लिहाजा जो है समय परिवर्तन होता जा रहा है और लोग जो है कच्चे घर को जो है हटा करके अपने हिसाब से वो पक्के मकान का निर्माण करा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें वो भी मिट्टी का घर बना करके जो पहले से परंपरागत जो बना करके चले आते थे उसी में अभी बना करके वो भी रह रहे थे। और ये जो है एक घर है कपिल देव जी का, जो कि आज सुबह 7:30 बजे उनका घर जो है ये मिट्टी का था वो भरभरा करके गिर पड़ा है। और लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवार के मुखिया से मिलेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसमें कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ, किसी के जान माल की कोई कितना क्या हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये समझ सकते हैं कि ये देखिए ये वही पूरा मकान है। अब ये मकान पूरी तरह से ये मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का मकान था जो कि पहले जो मिट्टी के मकान बनाए जाते थे उसकी देख रेख होती थी। साल भर में दीपावली का त्यौहार आता था तो लोग उसको जो है साफ सफाई करते थे और उसको लिप करके उसको सही करते थे। अब ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं और आज ये मकान जो था मिट्टी का आज वो 7:30 बजे बता रहे हैं वो 7:30 बजे गिरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। इस समय जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं और इसको दिखाने के लिए और बताने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, परिवार के लोगों से बातचीत करता हूं। तो ये पूरा मकान है और ये जो कच्चा मकान था जो सुबह 7:30 बजे गिरा है। तो इस परिवार के जो मालिक हैं उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं और मौके पर बातचीत करने के लिए इस गांव के जो पूर्व प्रधान है गुफरान सिद्दीकी उनसे भी मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो है कि क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? सर कपिल देव। कपिल जी बताइए कि क्या मामला कि ये घर का कितने बजे गिरा ये जो है? सर 7:30 बजे सर घर मेरा गिरा। 7:30 बजे घर गिरा है। कितने साल पुराना घर है ये आपका जो है? ये सर पुराना कोई मान लीजिए 20 साल है। 20 साल? तो 20 साल है तो अभी इसका ये गिरा कैसे? मतलब ये कोई जैसे दीपावली वगैरह लोग आता है तो लोग अपना देखभाल करते हैं, इसको लिपते उपते थे बहुत पहले लोग जो है। तो अभी इसकी लिपाई वगैरह तो नहीं कर रहे थे? हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। हाँ, एक नीचे से ढलते थे तब गिर गया सुबह में 7:30 बजे। अच्छा। तो जब ये गिरा है तो ये मकान के अंदर कौन परिवार के लोग सोते होते भी रहे होंगे? हाँ सर, हम लोग सोते थे। हाँ, कुछ पैसा बाहर निकाले आज सुबह में। हाँ, गिरने के बाद। हाँ, और सब हमारा सामान भी कुछ दब गया मिट्टी के अंदर। हाँ, चावल दाल और सब कुछ, मेरी कपड़ी कपड़ा सब। घर के अंदर कौन कौन सोया था इस समय? सोता है? सोते में हम लोग पूरे परिवार सोते सर। कौन कौन है परिवार में बताइए? 3 बच्चे हैं, 2 बीवी, हम लोग मियाँ बीवी हैं। अच्छा। हाँ सर, 5। तो इसमें किसी प्रकार का कोई जो है कोई जाने की कोई या कोई दुर्घटना होने की कोई बात सामने नहीं आई है ना? नहीं हुआ सर, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ है। क्या क्या नुकसान हुआ जरा सा बताएं जो है इधर जो है क्या क्या नुकसान हुआ? जो मिट्टी मलबे में क्या क्या दबा है? लगभग मलबे में सब दूबरा हमारा चावल दबा हुआ है, गेहूं भी चटा गया था, दाल भी सब रखे थे, कपड़ा वपड़ा भी सब इसी में दबा हुआ है सर। दब गया उसमें जो है सर, ओढ़ना बिस्तरा भी सब दबा हुआ हम लोग का। अभी सोने के लिए दिक्कत हम लोग को होगी। अब सोने के लिए दिक्कत होगी। हाँ सर। क्या नाम है आपका? तो आप ये बताइए कि जो है ये घर जो है आपका ये मिट्टी का था और मिट्टी का घर आज आप ये का गिर गया है तो अब जो है अब गुजारा कैसे, कहाँ पर फिर सोइएगा? तो सो तो रही थी इसी में, अब कहाँ सोएंगी? अब कहाँ सो, तिरपाल लगाई, कहाँ सोए? द्वारे पर सोए। द्वार पर सोएंगे? बाहर कहाँ पे? जाड़ा के दिन में कहाँ आदमी? हाँ, तो जो है आपने यहाँ के प्रधान से नहीं कभी इसके लिए कहीं कुछ सूचना वचना मिला? प्रधान जी आए तो कुछ बोले थे आपको? बहुत प्रधान के बहुत गिरता है। हाँ, ये आई हो आई, ऐसे हो वैसे हो, प्रधान यही बात कहते जाते हैं। तो सरकार की तरफ से तो ये योजना है आपका जो है आवास योजना के तहत जो है गरीबों को आवास दिया जा रहा है ताकि उनका अपना घर बनाए और अपना जो है वो अपने आत्मनिर्भर बने जो है। तो प्रधान जी से कभी कहा नहीं कि हाँ जो है हमको भी आवाज दीजिए, ये मिट्टी घर है जो है? और तो फिर प्रधान से प्रधान कहे चला ठीक है हुई।
सर हम लोग का फार्म बहुत बार भरा है सर, अभी तक कोई सूचना नहीं मिला। ये हुआ कि अब मिलेगा मिलेगा, कोई सूचना नहीं मिला। हम लोग का घर भी गिर गया, देखिए हम लोग रहने का कोई जगह नहीं लगा। तो इसकी सूचना प्रधान जी को मिला तो प्रधान जी आए थे कि नहीं आए थे? नहीं, सुबह में आए थे प्रधान जी। क्या कहे वो? वही बता के गए, ऐसे कह गए और कुछ कहे नहीं। हम लोग कहें कि मतलब कोई जगह दीजिए रहने के लिए। अब तो कोई जगह नहीं, हम लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ कैसे क्या करेंगे? ठीक है देखते हैं, कुछ कहे नहीं। तो केवल आश्वासन मिला है आपको जो है सर। और कोई तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है परिवार का ये जो है मुखिया है और पति पत्नी है और बच्चे भी इसी घर के अंदर मिट्टी घर में वो सोए हुए थे और रात जो है ये कहिए कि जो है ये सुबह में गिरा है और बता रहे हैं कि इसमें जो है बच्चे जो है जो परिवार था वो इसमें से वो निकल गए थे और किसी प्रकार का कोई दुर्घटना इसमें नहीं है। हाँ, ये बता रहे हैं कि इसमें जो भी इनके जो अनाज वगैरह जो होते हैं या जो घर परिवार जो सामान वगैरह रखे हुए थे वो नुकसान हुआ, वो उसमें मलबे में दबा हुआ है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो इसी गांव के पूर्व प्रधान गुफरान सिद्दीकी जी हैं तो वो भी मौजूद हैं बातचीत के लिए, तो उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि इसके विषय में क्या। प्रधान जी क्या कहेंगे? जो है आपके गांव में, इस गांव के आप प्रधान रह चुके हैं एक बार का और आपके गांव में इस प्रकार की घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे और परिवार के लिए जो है सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? 2000 वित्तीय वर्ष 2013-14 में इनका आवास इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत इनका चयन हो गया था, लेकिन 2015 वित्तीय वर्ष 2015-16 में सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद जो आवास की सूची बनाई गई थी वित्तीय वर्ष 2013-14 में उसको संशोधित कर दिया गया और संशोधित के बाद किस कारण से इनका नाम छूट गया दुर्भाग्यपूर्ण है। तो संशोधन में मतलब इनका नाम कट गया? हाँ, अब इनका नाम किस कारण से छूट गया? तो क्या अभी ये जो इनका नाम उसी 2000 वित्तीय वर्ष 2013-14 की सूची में होता तो मैं समझता हूँ आज इनको इनका आवास पूर्ण हो चुका होता। तो ये नाम कटा कैसे जो है, ये संशोधन में कैसे मतलब जो है फिर जो नए प्रधान बदले? अब तो संशोधन में जब सरकार बदली, सरकार की नीति बदली तो सरकार जो दूसरी सरकार है उसकी नीति दूसरी बनी, उसके हिसाब से उन्होंने सर्वेक्षण कराया, सर्वे कराया और जो सर्वे किए, जो संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी सर्वे किए और वो इनके आवास को इसे बाहर कर दिए। निश्चित रूप से दोषी वही लोग हैं, जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, दोषी वही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनका नाम प्रधान जी बता रहे हैं क्योंकि वो इसी गांव के वो ग्राम प्रधान वो रह चुके हैं, इसके पहले यही ग्राम प्रधान यहाँ पर थे और बहुत ही चर्चित जो है व्यक्ति हैं और इस बहुत एक्टिव भी रहते हैं। और उन्होंने प्रधान जी बताया कि जो है स्पष्ट रूप से कि इनका जो है आवास में इनका नाम आ गया था और जब सरकार बदली है, व्यवस्थाएं बदली है तो लोग जो है जो मौके पर जो कर्मचारी आते हैं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए जो है, तो स्थलीय निरीक्षण देखने के बाद पता नहीं क्या स्थलीय निरीक्षण देखा उन्होंने, लगता है कि शायद इनका जो है कोई बहुत बड़ा महल हॉल देख करके चले गए। घर में एसी फ्रिज लगा के रखे हैं क्या? सर देख लीजिए, घर में एसी फ्रिज भी नहीं लगा के रखे, फिर भी जो है स्थलीय निरीक्षण में इनका जो है घर जो है आपने काट दिया इनका जो है। बस सीधे आप जो है सीधे मैं जो है ब्लॉक के वीडियो साहब से आपसे पूछना चाहता हूं कि ये घर देखने के बाद मेरे पीछे ये पूरा घर है और ये मिट्टी का घर बना हुआ था, इस घर में आपके लोग कर्मचारी आते हैं और आप इनका जो है नाम कपिल देव का नाम जो है वो आवास में था और वो अब जो है निरीक्षण करके उसको काट दिया जाता है, बाहर कर दिया गया। आज इनका ये मिट्टी का घर जो है यहां पर गिरा पड़ा है। शुक्र ये है कि इसके अंदर कोई व्यक्ति गिरा नहीं, आखिर अगर कोई गिरता और कोई मरता अगर इनके परिवार का तो आखिर इनका जवाबदेही कौन करता जो है। अब आप वीडियो साहब बताइए कि ये मिट्टी का घर था, इस मिट्टी के घर में लोग रह रहे थे और आपके लोग आते हैं यहां पर और आ करके जो है लोग इनका जो है स्थलीय निरीक्षण करने के बाद इनको लगता है कि आपके लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं, बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इनको जो है इनका आवास में से इनका नाम काट दिया गया। ये किस प्रकार का जो है आप स्थलीय निरीक्षण करते हैं, किस प्रकार से जो है प्रधान जी क्या मांग करेंगे जो है इस परिवार के लिए जो है सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जो है इनका कसूर ये है कि अनुसूचित जाति के लोग हैं और अनुसूचित जाति के का होने के नाते इनके आवास का इनका नाम सूची से बाहर किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता के जो ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कार्रवाई हो और हम जिले के जिलाधिकारी महोदय डीपीआरओ साहब से, पीडी साहब से, वीडियो नियंत्रण अब्बास से ये अनुरोध करेंगे कि इनका जो फीडिंग अभी चल रही है आवास की, इनका देख करके उसके सूची में इनका नाम सम्मिलित कराया जाए और इनको प्राथमिकता के आधार पर इनको तत्काल आवास मुहैया कराया जाए। तो यह है कि स्पष्ट रूप से इनका कसूर ये है कि ये अनुसूचित जाति से आते हैं और हर वो व्यक्ति
जिसका कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोग जो है पात्रता होने के बाद भी, ऐसे ऐसे लोग जो पात्र होने के बाद भी आवास योजना से या राशन कार्ड योजना से या उज्जवल योजना से या किसी प्रकार का कोई योजना है, वो योजना का लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि वो जो है उनके पास वोट बैंक नहीं होता है बहुत बड़ा, या वो गांव में बहुत बड़ा मठाधीशई नहीं कर पाते हैं, या जो है उनका कोई पैरवी करने वाला नहीं होता है, इसलिए वो न चाहते हुए भी उनको जो है कोई आवास उनको जो है नहीं दे पाता है, या वो अपना आवास नहीं ले पाते हैं, वो सक्षम होते हुए भी, पात्रता होने के बावजूद भी वो नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं वीडियो साहब कि ऐसे परिवार को एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण करने के लिए अपने कर्मचारियों को फिर से भेजिए और यहां पर देखिए कि ये परिवार के लोग यहां पर इस मिट्टी वाले घर में रह रहे थे, आज वो मिट्टी का घर गिर गया है और परिवार का कहना है कि वो जो है अब खुले आसमान के नीचे एक टेंट लगा करके उसके नीचे वो रहने को मजबूर हैं, इनके पास कोई और व्यवस्था नहीं है। अब भविष्य में ये देखने वाली बात होगी कि ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो यहां पर आते हैं या नहीं आते हैं, और इस परिवार के ऊपर जो है कोई कृपा करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।